हेलो दोस्तों, शॉर्ट हैंड स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी क्रम में आपको अवगत कराना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट एवं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा स्टेनोग्राफर की भर्ती निकाली गई है, जिसका एग्ज़ाम भी जल्द होने वाला है और मेरे द्वारा आशुलिपिक की तैयारी कराई जाती है, जिसके क्रम में प्रतिदिन 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेंशन बोली जाती है, जिसे आप लिखें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको उससे बहुत सारी मदद मिलेगी। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, भारतीय समाज की संरचना विश्व में सबसे जटिल है। उसके साथ ही भारतीय समाज को एक लंबे समय तक साम्राज्यवादी शासन के चंगुल में रहना पड़ा। इसलिए समाज के बहुत से वर्ग विकास की प्रक्रिया में पीछे रह गए। इन वर्गों में अपनी स्थिति के प्रति उदासीनता की भावना गहरे तक व्याप्त हो गई। सामाजिक हलचल या देश से जुड़ी हुई घटनाएं और गतिविधियां इनके मन में कोई हिलोर पैदा नहीं कर पाती थी। इसलिए साम्राज्यवादी ताकतों का शिकंजा मजबूत बना रहा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सूत्रधारों ने इस तथ्य को अच्छी तरह से समझ लिया कि भारतीय समाज के पिछड़ेपन और गुलामी के मूल में निहित है समाज के बहुसंख्यक समुदाय की उदासीनता। बहुसंख्यक समुदाय में विद्यमान जड़ता और उदासीनता को नष्ट करने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन ने उन तमाम मान्यताओं और परंपराओं पर आक्रमण करना शुरू किया जो जड़ता और उदासीनता को मजबूत बनाती थीं। इस वास्तविकता को उन्होंने समाज के उदासीन वर्गों को समझाने की शुरुआत की। इससे जहां एक ओर सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, वहीं समाज के विभिन्न वर्गों में नई आशाओं और अपेक्षाओं का उदय हुआ। वे राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा के हिस्से बने, जिसकी परिणति राजनैतिक स्वतंत्रता में हुई। संयोग से जो राष्ट्रीय आंदोलन के कर्णधार थे, उनमें से लगभग अधिकांश आधुनिक भारत के संविधान निर्माता भी बने। चूँकि उन्होंने भारतीय सामाजिक संरचना की जटिलताओं की गहरी समझ थी, इसलिए उन्होंने विकास प्रक्रिया में उपेक्षित वर्गों और समूहों को जहां एक ओर कानून, समता और समानता का मौलिक अधिकार दिया, वहीं उनके लिए आगे बढ़ने हेतु विशेष प्रावधान किए। विशेष प्रावधानों के तहत जहां एक ओर बच्चों के समुचित विकास की गारंटी देने वाले कानून बनाए गए, वहीं उनके शोषण और उन पर होने वाली ज़्यादतियों से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए भी कानून बनाए गए तथा विद्यमान कानूनों में नई व्यवस्थाएं करके उन्हें अधिक कड़ा बनाया गया। यही कारण है कि हमारे यहाँ बाल दास्ता के विरोध में आज अनेक अभियान और आंदोलन चल रहे हैं। बहुत से बच्चों की जिंदगी में आशा और विश्वास के नए आलोक का प्रसार हुआ है। समाज में दायित्व बोध की भावना भी धीरे धीरे विकसित हो रही है। महिलाएं भी देश की आधी जनसंख्या होने के बावजूद विकास प्रक्रिया के सीमांत पर थीं।
दोस्तों, मेरे द्वारा दी जा रही डिक्टेंशन यदि पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।